पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो इधर मैदानी इलाकों में बारिश और ओले ने आम जनजीवन पर असर डाला है। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में प्रदूषण से राहत मिली है, लेकिन ओलों ने फसल का बड़ा नुकसान किया है। वहीं बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में ठंड के साथ बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। नोएडा में लगातार बारिश के बाद बीती रात ओले भी गिरे, जिसकी वजह से नोएडा की सड़कें सफेद चादर में तब्दील हो गई। नोएडा सेक्टर 88 की सड़कों पर करीब 3 इंच तक बर्फ की चादर नजर आई। रात भर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में कल सुबह से लेकर अभी तक रुक रुक कर होने वाली बारिश ने तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की है। नोएडा की तस्वीर में दिखाऊं तो अभी भी सुबह से जो बूंदाबांदी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और रात में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई। कई जगह जो ओले हैं उसकी मोटी चादर ज़मीन की सतह पर देखने को मिली। और ओलावृष्टि होने के बाद से जो ठिठुरन है और ज़्यादा बढ़ गई है, हवा चल रही है। और पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार जो सर्दी है उसका सितम बढ़ता हुआ जा रहा था, तो अब बारिश के बाद और ज़्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि आज शाम तक भी इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। कल भी इसी तरीके का मौसम था, दिन भर अंधेरा छाया रहा। बहुत जल्दी कल शाम को पूरी तरीके से अंधेरा छा गया था और आज भी सुबह से इसी तरीके का मौसम जो है वो बना हुआ है। लगातार चल रही शीतलहर और इस बारिश के बाद खास तौर पर सड़कों पर रात बिताने वाले जो लोग हैं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश की वजह से ठंड और बढ़ गई है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। एक तो बढ़ती ठंड, ऊपर से बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं बारिश को देखते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी ने 30 दिसंबर तक कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी के आदेश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। एक तो ठंड, दूसरी तरफ बारिश, लोगों को डबल सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है। वहीं बारिश को देखते हुए और सर्दी को देखते हुए जिला अधिकारी गाजियाबाद ने बच्चों की छुट्टी के लिए आदेश किए। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के छुट्टी के आदेश कर दिए गए हैं। ये आदेश सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए लागू किए गए हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको हल्की हल्की धुंध और आसमान में बादल छाए हुए नजर आएंगे। हालांकि आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था, अगले 2 दिन तक बारिश होगी। ऐसा ही हुआ। 27 तारीख को पूरे दिन बारिश रही। आज 28 तारीख है। सुबह से ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय हल्की हल्की धुंध की चादर भी आपको सड़कों पर नजर आएगी। वहीं आने वाले दिनों में कोहरे के लिए भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में कोहरा पड़ सकता है। लोगों की जो सर्दी का सितम है वो लोगों के लिए और बढ़ सकता है। तस्वीरें ललितपुर जिले की है, जहां रात से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। वहीं पशु पक्षियों और आम लोगों पर भी दोहरी मार पड़ रही है। मौसम इतना ठंडा हो गया है कि 11 बजे तक ललितपुर की पूरी सड़कें सूनी नजर आई। लोग अपने घरों में ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। अमरोहा में बारिश की वजह से ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। तेज बारिश की वजह से फसलों के नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई। तो वहीं नौगामा, गजरौला और अमरोहा में हुई बारिश ने आम जनजीवन पर बुरा असर डाला है। उधर आगरा में तेज आंधी और बारिश की वजह से पिनाहट के चंबल का पांटून पुल जगह से हट गया, जिसकी वजह से इस रूट पर आवाजाही बंद हो गई और वाहनों का लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि पुल के स्लीपर के खिसकने की वजह से वो अपनी जगह से हट गया, जिसके बाद कर्मचारी पुल के मरम्मत में जुटे हैं। आगरा में भी देर रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उधर उत्तराखंड के रुड़की में भी मौसम ने करवट ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से रुड़की में भी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सरसों की फसल के नुकसान की भी आशंका जताई गई है। ठंड की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं।
हरियाणा के फतेहाबाद के कई गांवों में ओलावृष्टि हुई जिससे धरती सफेद हो गई। वहीं फसलों पर भी बुरा असर पड़ा है। करीब 5 से 7 मिनट की ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। गेहूं की फसल से अधिक सरसों की फसल पर बुरा असर पड़ा है। 2 दिन पहले जो फसल अच्छी नजर आ रही थी, इस ओलावृष्टि से सब नष्ट हो गया है। हरियाणा के हिसार में भी ओले गिरे। हिसार में बारिश ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिसार के 50 से अधिक गांव में ओलावृष्टि किसानों के लिए आफत बनकर आई है। ओलावृष्टि की वजह से फसलों और सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा के गुरुग्राम और पटौदी और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। यानी कहीं बर्फबारी कहर बरपा रही है तो कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि। फिलहाल बर्फबारी और बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।